नॉर्मल फिजिक्स का बिगनर बॉक्स 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक बार देखिए। बोल रहा है ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड 400 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इन कैलोरीज। तो जैसा कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है बेटा वो तो अपना कितना आता है, हाफ mv² आता है। अब यहाँ पर हाफ की जगह हाफ आ गया, मास जो है ग्राम में है, केजी में बदलेंगे तो ये 10/1000 kg हो जाएगा और v² की जगह आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो 1 0 से 0 कट जाएगा, ये आ गया 1/200 और ये 400 का स्क्वायर करेंगे तो 160000 आ गया। यूनिट आ गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज जूल। तो 0000 कट जाएगा और आपका आंसर जो आ जाएगा एक तरह देखा जाए तो 800 जूल आ जाएगा। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है कि हमें आंसर जो है जूल में नहीं चाहिए, हमें आंसर कैलोरी में चाहिए, तो हम क्यों ना इसको 4.2 से डिवाइड कर देंगे। 4.2 जूल पर कैलोरी से डिवाइड कर देता है तो अपना आंसर जो आ जाएगा लगभग 200 से थोड़ा कम आएगा। और अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करें अगर अपन तो ये आ जाएगा 190.47 कैलोरी। ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg स्टीम फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस स्टीम। तो बेटा इस क्वेश्चन में फेस तो चेंज होने वाला नहीं है, जो क्वेश्चन है उसमें स्टीम से स्टीम में ही जा रहा है। तो पहली बात तो ये समझें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम जो होती है वो होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर इसको जूल में बदलें और ग्राम को केजी में बदलें तो आ जाएगा 12100 जूल पर केजी पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर जब फेस चेंज नहीं हो रहा, केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो सिंपली आ जाएगी mh डेल्टा टी। तो मास तो यहाँ पर 1 kg दे रखा है, स्मॉल एस की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस और चेंज इन टेम्परेचर बेटा आएगा 200 - 100 डिग्री सेल्सियस। तो केजी से केजी कट जाएगा, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाएगा। फाइनल आंसर अपना आएगा जूल में, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2100 और 200 - 100 100 का फैक्टर हो देगा तो इतना जूल आ जाएगा। तो चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 किलो के लिए 3 जीरो हटा लेते हैं तो 210 किलो जूल। हो सकता है ऑप्शन कैलोरी में दे रखा है, तो अगर कैलोरी में दे रखा है तो फिर आप केवल केजी को ग्राम में बदल लें और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने ली है स्टीम की वो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में चलने दें। तो अपना आंसर फिर किस में आ जाएगा बेटा, फिर अपना आंसर यही आंसर अपना आ जाएगा कैलोरी में। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बोल रहा है कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बेटा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक तरह से डेफिनेशन ही पूछ ली है। आपको पता है Q = होता है mh डेल्टा टी। Q अपना आगे 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और डेल्टा टी अपन को 1 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1 कैलोरी या इसी को आप लिख सकते हैं 4.2 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 420 जूल एनर्जी इज सप्लाइड टू 10 ग्राम वाटर विल राइज इस टेम्परेचर बाय। तो जो हमने हीट सप्लाई की है क्यू वो तो बेटा 420 जूल है। अगर हम इसको 4.2 से डिवाइड कर दें तो ये हमको 100 का फैक्टर देगी, तो ये बन गया 100 कैलोरी। अच्छा, आपका जो मास है 10 ग्राम है, अगर मुझे डेल्टा टी पूछा है तो मैं यहाँ लगाता हूँ Q = mh डेल्टा टी। Q तो बेटा 100 कैलोरी हो गया, M हो गया 10 ग्राम, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है वो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और डेल्टा टी एक तरह से अननोन है। तो यहाँ कैलोरी से कैलोरी कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, डेल्टा टी जो आ जाएगा अपना 100/10 करेंगे तो 10 आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर है विल राइज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू बॉडीज इज 3:4। तो बेटा ρ1/ρ2 अपन को दे रखा है 3:4। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है 4:3। तो S1/S2 अपन को दे रखा है 4:3। क्वेश्चन ने फिर बोला है फाइंड रेशियो ऑफ देयर थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है वो हमको 1 यूनिट लेना है।
बेटा जो थर्मल कैपेसिटी होती है जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है स्मॉल एम इंटू एस, और स्मॉल एम को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर मैं S1/S2 कर रहा हूँ तो एक्चुअली ये ρ1 V1 S1 अपॉन ρ2 V2 S2 आता। तो ρ1/ρ2 तो अपन को क्वेश्चन दे रखा है कितना 3/4, V1/V2 अपना आ जाएगा 1:1 क्योंकि दोनों को 1 यूनिट लेना है, S1/S2 दे रखा है 4:3। सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 1:1, मतलब दोनों की जो हीट कैपेसिटीज है या थर्मल कैपेसिटी है दोनों की बेटा थर्मल कैपेसिटी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो बोल रहा है हीट रिलीज बाय 1 kg स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस इफ इट इज कन्वर्टेड टू 1 kg वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप समझे कि होगा क्या। हमारे पास सबसे पहले 1000 ग्राम स्टीम है, उसका टेम्परेचर बेटा 150 डिग्री सेल्सियस है। पक्की बात है 150 डिग्री सेल्सियस जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, जो आपका क्या है बेटा मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया मैंने, आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो जब अपन इसको ठंडा करेंगे तो सबसे पहले ये कूल होते होते आपके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। तो 1000 ग्राम स्टीम ही रहेगा, लेकिन पहले ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद फर्दर ठंडा करेंगे तो बेटा जब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जब तक इसका फेस चेंज ना हो जाए कंप्लीटली, मतलब 1000 ग्राम स्टीम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, और टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर इसको फर्दर ठंडा करेंगे तब जाके वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। आप बोले तो 1000 ग्राम वाटर जो है आपका अब जाकर 50 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। स्टेप बाय स्टेप हीट कैलकुलेट कर लें तो इसमें तो लगेगा हीट Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3। तो जो आपकी नेट हीट सब रिक्वायर्ड आ जाएगी वो आ जाएगी Q1 + Q2 + Q3। Q1 है बेटा वो हो जाएगा आपका MS, किस स्टेट का लेंगे S, स्टीम का, डेल्टा T। Q2 हो जाएगा आपका मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो आएगा LV आएगा। और Q3 हो जाएगा आपका MS लेंगे वाटर स्टेट का इंटू डेल्टा T। तो देखा जाए तो मास तो तीनों में 1000 आएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है स्टीम की वो होती है बेटा 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा T आप देख रहे हैं 150 से 100 जा रहा है तो 50 का चेंज आ रहा है, प्लस मास दोबारा 1000 आ गया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, दोबारा मास 1000 आ गया। वाटर की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 1। डेल्टा T अगर देखें तो 100 से 50 गया तो दोबारा डेल्टा T 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। इस तरह से जो देखा जाए तो अपना आंसर किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। तो बेटा ये तो हो गया 2500 ये हो गया अपना 540,000 प्लस ये अपना हो गया देखा जाए तो 50,000 कैलोरी। इन सबको ऐड कर देते हैं तो शुरुआत के 3 जीरो तो आ जाएंगे, फिर 5 आ गया, और 5 + 2 7, 7 + 4 11, तो ये 6 इतना कैलोरी। तो यहाँ देखा जाए तो ये आ गया आपका 615 किलो कैलोरी, इतनी हीट ये रिलीज करेगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है बोल रहा है 200 ग्राम इज फिल्ड इन ए कैलोरीमीटर ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी इफ द हीट it is heated टेम्परेचर इंक्रीज टू 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड हीट सप्लाई टू वाटर। तो बेटा जो यहाँ पर तो अगर टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है तो Q = अपना फॉर्मूला लग जाएगा MS डेल्टा T। M तो यहाँ 200 ग्राम दे ही रखा है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा T अपन को दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 4000 कैलोरी, यहाँ पे बोल सकते हैं 4 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम, तो बेटा मास दे रखा है बुलेट का 5 ग्राम दे रखा है, मूविंग विद स्पीड, इसकी स्पीड दे रखी है 400 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक ए टारगेट, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बुलेट अज्यूमिंग ऑल लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी ऑफ द बुलेट इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बुलेट। तो बेटा स्पेसिफिक हीट दे रखी है 500 जूल
पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो एक्चुअली हीट प्रोड्यूस के बराबर है, और हीट प्रोड्यूस जो है वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो हीट एब्जॉर्ब को तो अपन लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी, क्योंकि जो भी हीट है अपनी टेम्परेचर राइज करने में जा रही है। अच्छा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हो जाता है बेटा वो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि जो बुलेट है टकरा के रुक जा रही है, सो दैट इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो अगर आप देखें तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, यू तो एनीवे जीरो दे रखा है। तो आपका जो डेल्टा टी आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। यू स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 160000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 2 और एस की वैल्यू दे रखी है 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये 0000 कट जाएगा, 5 × 2 10 आएगा, एक जीरो और कट जाएगा। अच्छा, जूल केजी जो होता है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अपना जो आंसर है बेटा आ जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर राइज करेगा उसका 160 डिग्री सेल्सियस से राइज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 1 kg आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विथ 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछा है बेटा। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि अपने पास एक तो 1000 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पर, और एक अपने पास 1000 ग्राम वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबसे पहले तो अपन एक तुक्का मारते हैं कि लेट्स से एक टेम्परेचर कहाँ जाने वाला है। तो लेट्स अज्यूम जो फाइनल टेम्परेचर चला जाएगा वो आपका चला जाएगा, सब कुछ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2000 ग्राम वाटर आ जाएगा, और वो आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये हमारा अजम्पशन है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम रियलाइज़ करेंगे कि जो आइस है वो तो हीट गेन करेगा बेटा। तो एक तो आइस जो है पहले तो -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा, फिर इसके बाद क्या करेगा मेल्ट करेगा। तो -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस जाने में जो हीट रिक्वायर्ड आएगा वो आएगा 1000 × 0.5 × 10। 1000 तो बेटा मास हो गया, 0.5 आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आइस की, और 10 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है। फर्दर 1000 × 80, ये इतनी हीट इसको चाहिए होगी मेल्ट होने के लिए। तो एक तरह से इसको हीट देनी पड़ेगी, तो क्यू गिवन अपन को पता पड़ गया, इतनी हीट हमको देनी होगी। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये तो 5000 आ गया, और ये आ गया 80,000, ये आ गया। तो ये 85,000 के आसपास अपना कैलकुलेशन आ रही है, 85,000 कैलोरीज को रिक्वायर्ड होगा। वहीं पर जो आपका वाटर है वो बेटा कूल डाउन करेगा, मतलब उससे हीट क्या करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। तो हीट रिमूव इसकी तो सीधे सीधे एम एच डेल्टा टी से आ जाएगी, क्योंकि ये तो केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसमें फेस चेंज तो हो नहीं रहा है। तो 1000 तो आ गया इसका मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई 1, और डेल्टा टी आ गया 100। तो ये आपको दे रहा है 100,000 कैलोरी। मैं इसको 85 किलो कैलोरी लिख लेता हूँ और इसको 100 किलो कैलोरी लिख लेता हूँ। तो पहली बात तो ये देखा जाए कि क्यू नेट कितना आएगा। क्यू नेट आ जाएगा, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दें, बोले तो 100 में से 85 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15 किलो कैलोरी। क्वेश्चन ये है कि ये हीट हम इसको ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। तो उसका लॉजिक हमने बताया था कि क्यू रिमूव्ड यहाँ पर ज़्यादा है क्यू गिवन से, मतलब हमने यहाँ पर हीट ज़्यादा रिमूव कर रही है। तो अगर हमने हीट ज़्यादा रिमूव कर रही है तो हमें फिर हीट को क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो पक्की बात है ये जो हीट है हम इसको क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। और जब हम हीट ऐड करेंगे तो पक्की बात है जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है उसको गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा बेटा, राइज करेगा। तो जो फाइनल सिस्टम आ जाएगा उसका 2000 ग्राम तो मास रहेगा, सिस्टम में केवल वाटर रहेगा, और टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये निकालने के लिए हम 15 किलो कैलोरी और 15,000 कैलोरी को इक्वल कर देते हैं एम एच डेल्टा टी के। तो m तो हो गया 2000, s हो गया 1, और डेल्टा टी हमारा आ गया T-0। तो इस तरह से 000 से 000 कट गया। तो T यहाँ पर सॉल्व करने पे 7.5 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कि आपका सब कुछ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर 7.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, वो बोल रहा है कि आपके पास 540 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर,
और इसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं 540 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर हम क्यों कैलकुलेशन को मुश्किल बनाएं। इसका जो रिजल्ट आएगा, फाइनल टेम्परेचर जो आएगा, टी अगर मान लो आया, तो अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता, मैं 1 ग्राम आइस लेता 0 डिग्री सेल्सियस पर और 1 ग्राम वाटर लेता एट 80 डिग्री सेल्सियस, तब भी तो रिजल्ट सेम ही आएगा, टेम्परेचर तो फाइनल तब भी सेम आएगा। अब यहाँ पर 540 वाले में आप देखेंगे कैलकुलेशन हार्ड होगी और इस वाले 1 ग्राम वाले में कैलकुलेशन रिलेटिवली क्या होगी, आसान होगी। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ 540 ना लेकर यहाँ पर 1 ग्राम लेकर ट्रीट करता हूँ। तो पहली बात तो ये समझे साहब, अगर मैं इन दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे ले जाता हूँ, ठीक है ये बात क्या, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे इसको लेके जाऊँगा और उसको लेके जाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हीट देनी पड़ेगी, Q1 आ जाएगा 1 × 80 जो 80 कैलोरी के इक्वल आएगा, और यहाँ से Q रिमूव जो आएगा वो MH डेल्टा T से 1 × 80 देखा जाए तो 80 कैलोरी ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार बात होगी कि Q गिवन इज इक्वल टू Q रिमूव्ड हो गया। और बेटा जब ऐसा हो जाता है, Q गिवन इज इक्वल टू Q रिमूव्ड हो जाता है, तो हमने बताया था जो आंसर आया है वो फाइनल आंसर है, मतलब जो टेम्परेचर T है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर जो आएगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा।